जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। पोर्टफोलियो देखकर अब लगे डर। ट्रम्प चाचा ने फिर से लगाई लंका। आपकी लंका लगी है, लेकिन जिन्होंने बेचारों ने ट्रम्प चाचा ने पहले भी आशीर्वाद दिया था, मौका दिया था 3 मार्च और 7 अप्रैल के आसपास बाजार ने, तो ट्रम्प चाचा ने 7 अप्रैल के आसपास फिर उंगली करके लोअर सर्किट के साथ मौका दिया था। उसके बाद कई ब्लू चिप स्टॉक्स वहां से रॉकेट की तरह बूम बाम हो गए, मिड कैप स्टॉक बूम बाम हो गए। और इसके साथ जब हमने आपको इंडेक्स पे जो डॉट लेवल बताता है एग्जैक्ट एकदम डॉट टू डॉट उसी एरिया से सभी के सभी इंडेक्स ने बॉटम बनाया, चाहे वो मेटल हो, आईटी हो, फार्मा हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो। अब इस तरीके की स्किल हासिल करने के लिए आपको सीखना होगा डॉट लेवल। ये बच्चों की बस की बात है नहीं, क्योंकि आप पढ़े हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, ट्राइएंगल, बोलिंजर बैंड और क्या क्या भैया, कौन कौन सा बैंड है भाई, आरएसआई, स्टोकास्टिक। आप लगे हो ट्रेंड लाइन बनाने में, आप लगे हो मारूबुजू ढूंढने में, आप लगे हो बुलिश एंगल्फिंग ढूंढने में। इन सबसे अगर बाजार में पैसा बनना शुरू हो जाता तो गली गली में लोग अरबपति बन के घूम रहे होते। तो अगर स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ निर्णय लेने हैं तो डॉट लेवल को समझो और टेक्निकल एनालिसिस सारी मोहमाया को, किताबी ज्ञान को दूर कर दो, ताकि आपका समय बच जाए। नहीं तो 5-6 साल इसी में स्ट्रगल करते रह जाओगे, ट्रेंड लाइन, बार्लिंजर बैंड, यही सब करते रह जाओगे और असली टेक्निकल एनालिसिस जीवन में नहीं पता चलेगा। क्लियर? लगे रहो भैया, क्योंकि ये पूरे यूट्यूबर्स हो, किताबी ज्ञानी बाबा हो या लाखों के कोर्स वाले हो, आपको यही सब सिखाते आ रहे हैं। बोलिजन बेर करो, सब मोहमाया है ये और कुछ नहीं है। क्लियर? मैं बात कर रहा हूं निफ्टी की। गाइस, निफ्टी ने एक बार अगर ग्रेट अपॉर्चुनिटी दिया हाई पैनिक क्रिएट करके, जो कि मार्च और अप्रैल में आपने देखा डॉट लेवल के आसपास, मैंने आपको कई बार कहा था हाई पैनिक के साथ बॉटम बनता है और लेवल भी बताए थे कि इस लेवल के आसपास अगर बाजार आता है तो बॉटम बनाने की पूरी प्रबल संभावना होगी, और एग्जिट बाजार ने वही बॉटम बनाया। डिस्क्लोजर देना चाहेंगे, जो भी हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। आने वाले किसी भी टाइम पे, किसी भी पॉइंट में हम 100 या 1000 टाइम्स गलत हो सकते हैं, तो हमारे ओपिनियन के चक्कर में बिल्कुल भी मत जाना। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल है और एक मोहमाया है। गाइस, खुद से आत्मनिर्भर बनो और आगे बढ़ो जीवन में। और मैं बता दूं, इस शेयर बाजार में दुनिया की कोई भी ताकत आपको शेयर बाजार में पैसा बनाना नहीं सिखा सकती, जब तक आपकी मानसिकता और कॉन्फिडेंस खुद से आप उसको बिल्ड नहीं करते। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, निर्णय लेने की काबिलियत नहीं आएगी, तो जब भी बाजार ग्रेट अपॉर्चुनिटीज देगा तो आप सिर्फ मोहमाया में डरते रह जाएंगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। और जानो सब कुछ, लेकिन मास्टरी एक चीज में करो। 50 स्ट्रेटेजीज में मत घुसो, एक सिंपल स्ट्रेटेजी अपनाओ। अपने पर्सपेक्टिव से आए किस लिए हो? क्या आप यहां बाजार में जो है होले 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 वेल्थ क्रिएट करने आए हो या चिंदी चोरी करने आए हो? पहले खुद को समझो, उसके अकॉर्डिंग आपको बाजार में निर्णय लेनी चाहिए। लेकिन इस बीच टेक्निकल एनालिसिस में ये जो भी किताबी ज्ञान है, इन सबको दूर कर दो, त्याग कर दो इनका। बोलिंजर बैंड, आरएसआई, इनसे कुछ नहीं होने वाला। चार्ट की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो, बाकी तो सब मोहमाया है। हम कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की चर्चा। निफ्टी जब एक बार भारी पैनिक क्रिएट कर चुका होता है और अपने डॉट लेवल से घूमकर वापस से रिकॉर्ड हाई पर आ जाता है और वहां पर फिर से उंगली करना शुरू करता, जो कि अभी लेटेस्ट पैटर्न पे आप देख रहे हैं, ये बहुत भयानक, बहुत डरावना पैटर्न बन रहा है। ऑल टाइम हाई के आसपास आकर कंसोलिडेट कर रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। तो अब ध्यान रखो, जब तक 1 दिसंबर की जो ओपन हाई है ना, दिसंबर मंथ की ओपन हाई मंथली की, और 1 दिसंबर की ओपन हाई जो कि 26,325 के आसपास है, जब तक 26,360 के ऊपर वीकली पे जाकर प्राइस क्लोज नहीं होगा, ब्रेकआउट नहीं होने वाला। और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अगर बोलना है तो आपको मंथली पे मानना होगा कि मंथली की क्लोजिंग पे होगी तो ही एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। हालांकि 26,500 है मंथली के लिए, जब तक 26,500 के ऊपर मंथली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं करता है निफ्टी में फिलहाल कोई बुल देखने की संभावना नहीं है। और अब ट्रम्प चाचा उंगली कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटी देने का प्रयास करें, जैसा कि 7 अप्रैल को लोअर सर्किट से बाजार ने दिया था। निफ्टी पे इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। सबसे पहले मंडे को बाजार कैसा खुलता है वो देखना है। मंडे को अगर बाजार यहीं कहीं अटक जाता है, रुकने की कोशिश करता है और ऊपर जाकर बंद हो जाता है, तो शायद यहीं पर कहीं पे ये रिलीफ रैली लेने का प्रयास करेगा, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस, इस बात को याद रखना। इसके साथ अगर मंडे को गैप डाउन होता और कंटिन्यू वो नीचे रहता है तो भारी पैनिक क्रिएट करेगा और पहला लेवल 25,040 है। क्लियर? अब इस साल के लिए बहुत अहम लेवल, जो इसको लूटो जोन बोल सकते हैं, वो क्या है? 23,660 है। उससे पहले एक और अहम लेवल है 24,440, इस बात को ध्यान रखेंगे। 25,040 एंड 25,120 अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्रूशियल अहम लेवल है। अगर ये टूटा तो बाजार में भारी पैनिक हो सकता है और बाजार में पैनिक सेलिंग आ सकती है।
और ये जितनी स्पीड से हो जाए उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। याद रखना, जितनी तेजी से गिरा है वो उसकी डबल तेजी से ऊपर जाएगा। ये पहले भी बताया था, अभी भी वापस बता रहा हूं। इस बीच हर कमजोर खिलाड़ी को भगाएगा, डराएगा, उसके बाद ही जाएगा। और इसके साथ निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत है। बैंक निफ्टी के दो क्रूशियल लेवल, एक एक्सट्रीम डिमांड जोन 2026 के लिए हो सकता है, वो शेयर करने वाला हूं, जो कि है 56,160 के आसपास। बैंक निफ्टी में क्रूशियल लेवल अगर मिलता है तो ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। 23,660 निफ्टी पे, इन दोनों एरिया पे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी मिलता है तो आप ETF पे फोकस कर सकते हैं। स्मार्ट लोगों की तरह, हाई नेटवर्थ वालों की तरह, अरबपतियों की तरह सोचो, वो ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। ऐसा ही बार बार बताया था 3 मार्च और 7 अप्रैल को कि ETF पे फोकस कर, ETF पे फोकस कर। अगर नहीं तो फिर ब्लू चिप स्टॉक्स पे फोकस कर जो अपने डॉट लेवल के आसपास हैं। बच्चों को समझ नहीं आया, बच्चे मोहमाया में रहेगा टेक्निकल एनालिसिस के। क्लियर? बैंक निफ्टी में बता दिया। बैंक निफ्टी में एक और अभी के लिए क्रूशियल लेवल अगर 25,040 निफ्टी आता है तो बैंक निफ्टी 57,600 57,600 के आसपास आ सकता है। वहां पे एक बार वो एक क्रूशियल लेवल है, जाकर चार्ट पर देखो। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर इन सब की चर्चा करी है टेक्निकल चार्ट्स के साथ। क्लियर? तो ये थी मोहमाया। अब ट्रम्प चाचा तो लंका लगा रहे हैं। बाजार में शॉर्ट टर्म न्यूज बेस्ड होता है, बाजार शॉर्ट टर्म पे न्यूज पे रिफ्लेक्ट करता है, लॉन्ग टर्म में अलग कहानी होती है। शॉर्ट टर्म में प्राइस में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी, आपको डर लगेगा, आपको पैनिक आएगा, आपको लगेगा कि अरे भैया लगता है कुछ गलत ले लिया, भाव चल ही नहीं रहा। याद रखना, बाजार इमोशंस और सेंटीमेंट पे चलता है। बाजार इमोशंस और सेंटीमेंट पे चलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अर्निंग सीजन भी आने वाला है। क्लियर? तो बाजार सेंटीमेंट पे चलता है, इमोशंस पे चलता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में भी इमोशंस में चलता है। लॉन्ग टर्म में फिर परिस्थितियां बदल जाती है, लोगों को दिखने लगता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अर्ली स्टेज पे थे, बच्चों को नजर नहीं आया, फिर उसके बाद स्टोरी लोगों को दिखने लगी, स्टॉक उसी टाइम तक अर्ली स्टेज में जो स्मार्ट लोग थे, 1% लोग थे, वो एंट्री करके बैठे हुए थे और स्टॉक 30x 40x हो गया। लेकिन ये 30x 40x बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। 99% रिटेलर की कभी बस की बात ना कभी थी न कभी होगी। वो तो 10-20% में ही भाग जाता है। वो तो लेने के बाद 10% गिर गया तो रोना धोना चालू करता है और वो चाहता है कि बाजार में मेरा मल्टीबैगर कैसे बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अब वो चाहता है कि मुझे यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करना है। वेल्थ क्रिएट करना तो एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, बाजार की साइकोलॉजी, फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करो कि बाजार बिहेव कैसे करता है। हर किसी स्टॉक्स पे फंडामेंटल से भी अलग अलग कहानियां बन जाती है। किसी में थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ा हुआ वो स्टॉक बूम ब्लास्ट, और किसी में बहुत ही अच्छी रिजल्ट भी आ रही लेकिन वो स्टॉक चलता ही नहीं है। तो भैया बाजार में बहुत सारी चीजें हैं, आपको किस पर्सपेक्टिव से आप आए हो, अपनी पर्सनैलिटी को समझ के आपको आगे बढ़ना। कोई चिंदी चोरी करने आता है, कोई वेल्थ क्रिएट करने आता है, तो आपको स्ट्रेटेजी खुद से बनानी पड़ेगी। उससे पहले बाजार की साइकोलॉजी, टेक्निकल चार्ट्स, डॉट लेवल, ये सब सीखना होगा। किताबी ज्ञान वाले टेक्निकल एनालिसिस से कुछ नहीं होने वाला है। तो गाइज ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। स्टॉक मार्केट में 100% रिस्क है। 100 लोग आएंगे, 99 लोग इसी तरीके से बाजार के वॉलीटिलिटी में फोकट में लॉस बुक करके डर के मारे भाग जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने पैसे से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और शॉर्ट टर्म में उनको पैसे की जरूरत थी। लेकिन लालच में उन्होंने पैसा लगा दिया कि 200-400 रुपया कमा लेंगे, उसके चक्कर में 2-4 हज़ार रुपया लॉस करके चले जाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। बाजार की वॉलीटिलिटी हर किसी के बस की बात नहीं है, खासकर एफडी मानसिकता वालों की। पिछले 1 से सवा साल में बाजार ने पैसा नहीं बनाया तो बच्चे बोले एफडी में पैसा बन जाता, मार्केट में कुछ नहीं बना। गोल्ड में बन जाता, सिल्वर में बन जाता, मार्केट में कुछ नहीं बना। और ऐसी मानसिकता वाले लोगों के लिए इक्विटी मार्केट न कभी था न कभी होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखें, ये आग का दरिया है भाई। इस आग के दरिये से अगर आप निकल जाते हैं तभी यहां पर आपको सक्सेस मिलेगी। सारा गेम इमोशंस और साइकोलॉजी का और धैर्य का। और इसके बाद एक बात और याद रखना, रोटी कपड़ा और मकान, शेयर बाजार में ना बनेगा पैसा भगवान। समझ में आ रहा है? मतलब जो ईश्वर है वो कहता है कि बेटा तुम रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो रही है और तुम आ गए हो शेयर बाजार में, जहां अरबपति खरबपति लोगों के बिजनेस है, ये बिजनेसमैन का बिजनेस है, ये कैपिटलिस्ट का बिजनेस है, और तुम रोटी कपड़ा मकान के जुगाड़ में और शेयर बाजार में आ गए। बेटा कभी पैसा नहीं बनेगा, ये ईश्वर कहता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जब आप रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ जाएंगे तो ये बाजार आपको रिवॉर्ड देने का कोशिश करेगा। उसका रीजन ये है कि जब आप रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ जाते हैं तो बाजार में आपके इमोशंस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपको बेसिक नीड्स की जरूरत नहीं है।
फिर जब आप बाजार में पैसा लगाते हैं, समझदारी से लगाते हैं, इमोशनल डिसीजन नहीं लेते हैं, बुद्धि लगाते हैं कि पैसे को कैसे ग्रो करना है, हौले 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 हौले। लेकिन जब आप रोटी कपड़ा मकान के जुगाड़ में आते हैं तो आप चाहते हैं कि 200-500 रुपये आ जाए, मेरा खर्चा पानी निकल जाए, तो बाजार आपको खर्च कर देगा लेकिन खर्चा पानी कभी नहीं देगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। रिस्क डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। हम सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपको बता दें, स्टॉक मार्केट में 100% रिस्क, आपकी पूरी पूंजी खोने की पूरी संभावना यहाँ पर रहती है। इसीलिए स्टॉक मार्केट से बिल्कुल भी आपको दूर रहना चाहिए। अगर पास आना है तो समझदारी से करो, किसी और के ओपिनियन के चक्कर में मत जाओ, खुद से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करो। रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी मोहमाया वीडियो के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।